एक और जनाब ब्रेकिंग न्यूज दी है। देखें, ये ब्रेकिंग न्यूज इंडिया से ही आ रही है और पहले वाली जो ब्रेकिंग न्यूज आई थी उस पर राजीव शुक्ला ने, जो कि इस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ कहा जी आई डोंट नो कि आप लोगों को ये न्यूज कौन दे रहा है, ये न्यूज जो है ये सही नहीं है। हमने अभी तक और बीसीसीआई ने इस चीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया। और अब जो है एक और लेटेस्ट आपको खबर देंगे, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, इंडिया की तरफ से आई है और वो ये है कि इंडिया कहता है, अब इंडियन मीडिया कहता है कि आईसीसी नॉट बीसीसीआई, यहां पर बीसीसीआई का कंसर्न नहीं हो रहा, यहां पर बीसीसीआई से रिलेटेड बात नहीं हो रही। इस दफा उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है वो कंसिडर कर रहा है, वो सोच रहा है कि यूएई को होस्ट बना दिया जाए। यूएई को यानी कि दुबई, शारजा वगैरह में मैचेस हो सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए यूएई को होस्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे आपने 2024 का वर्ल्ड कप देखा जिसमें आधा वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज में हुआ और कुछ मैचेस जो है वो यूएसए में हुए। और उसी तरीके से जैसे आपको आगे याद है जो 2026 में वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें श्रीलंका और इंडिया को होस्ट है, यानी कि वो श्रीलंका में भी होगा वो मैचेस होंगे और इंडिया में भी मैचेस होंगे। तो उसी तरीके से अब कह रहे हैं कि ये भी देखें, पीसीबी का स्टांस बड़ा क्लियर था कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं मंजूर करना, हम नहीं हाइब्रिड मॉडल मानते। लेकिन अब जो है ना आईसीसी, इंडियन मीडिया के मुताबिक आईसीसी कह रहा है कि अब अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहे तो फिर आपको जो है ना वो हम लोग एक नया तरीकाकार दे देते हैं, यानी कि आप लोगों को यूएई के साथ को होस्ट बना देते हैं। यानी कि टूर्नामेंट पाकिस्तान का, तैयारियां पाकिस्तान में चल रही हैं, 1300 करोड़ पीसीबी लगा रहा है स्टेडियम्स पे और जनाब आपको अब आप लोग आईसीसी को याद आ गया अचानक से कि को होस्ट बना देते हैं। अब और को होस्ट में होगा क्या, देखें सिर्फ 5 से 6 मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और लाहौर को भी कोई मैच नहीं मिलने वाला मुझे लगता है, और उसके अलावा पिंडी को भी शायद कोई मैच ना मिले, सिर्फ और सिर्फ कराची में मैचेस हो सकते हैं। वो कराची से दुबई जो है वो बड़ा क्लोज है, बड़ा करीब पड़ता है, तो कराची टू दुबई ट्रैवलिंग में आसान होगा। चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, स्पेशल किस्म के प्लेन्स अरेंज किए जाएंगे प्लेयर्स के लिए ट्रैवलिंग के लिए, और पाकिस्तान अपना मैच जो है वो जाके स्पेशल यूएई दुबई में खेलेगा इंडिया के खिलाफ। अगर पाकिस्तान ये चीज मान लेता है तो हम लोग जनाब वहां पे जाके मैचेस में खेलने पड़ेंगे। 5 से 6 मैचेस सिर्फ हम लोगों को मिलेंगे और हमारे पास आएगा कौन, न्यूजीलैंड टीम आ सकती है, बांग्लादेश आ सकती है, श्रीलंका आ सकती है, यानी कि श्रीलंका तो ऑब्वियसली बाहर है, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, यानी कि ये हल्की फुल्की टीम है। जो बड़ी टीम्स हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो अपने मैचेस यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। और ये एक तरह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्म से, हमारे पीसीबी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है अगर ये काम होता है। मैं प्रेफर करूंगा, मैं एज अ पाकिस्तानी ये प्रेफर करूंगा कि इसको होस्टिंग को मानने से बेहतर है पाकिस्तान अपना का पूरा टूर्नामेंट जो है ना वो दे दे, पूरा टूर्नामेंट दे दे कि ये नहीं आईसीसी आप अब करवा लें टूर्नामेंट, श्रीलंका में करवा लें तो सॉरी यूएई में आप टूर्नामेंट करवा लें, आप हमें को होस्ट ना बनाएं, हमें को होस्ट नहीं बनना। अगर आपने हमें देना है तो पूरा टूर्नामेंट दें, अदरवाइज आप हमें टूर्नामेंट दें ही ना। मेरा ये स्टांस है और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी मेरी जहां तक आवाज जाती है मैं अपनी आवाज मोहसिन नकवी साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा कि अब बात है इज्जत की। पहले भी 2023 में एशिया कप में हमने ये कड़वा घूंट पिया था और हाइब्रिड मॉडल मंजूर। अच्छा आईसीसी के काम चेक करें जरा, कह रहे कि एक दिन आपको हम हाइब्रिड मॉडल ही को होस्ट बना देते हैं, तो यार ये वही हिसाब हो गया ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, हिसाब तो वही है ना, ये इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आने वाली। तो को होस्टिंग का मतलब वही आ गया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ और पीसीबी के साथ और हमारी क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ी गेम, बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, हैंड होने वाला है हमारे साथ बहुत बड़ा, और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता होस्ट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। अच्छा लेकिन एक और चीज बताता चलूं, ये न्यूज इंडियन मीडिया की तरफ से आई है। जो पिछली न्यूज आई थी कि हाइब्रिड मॉडल में होगा और इंडिया अपने मैच यूएई में खेलेगा वगैरह वगैरह, उसकी तरदीद, उसको इग्नोर यानी कि उसको डिनाई कर दिया था राजीव शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। और अब ये एक और अचानक से न्यूज, आजकल की खबरें बड़ी आ रही हैं, आजकल ये बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन मैं फिर भी सबको कहूंगा, यहाँ पे पाकिस्तानियों को भी, वहां पे इंडियंस को भी, सबको कहूंगा कि अभी आईसीसी की जो मीटिंग है इसी मंथ में जो श्रीलंका कोलंबो में होने जा रही है वो होने दें, पहले वो हो जाए,
वो होगी, फिर पता लगेगा जो मेन फर्दर आगे क्या है। देखें अभी तक कोई, फिर वही बात बता रहा हूं, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना पीसीबी की तरफ से आई है, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, फिर ना ऐसी स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से आई है, और ना ही ऐसी स्टेटमेंट कोई यूएई के बोर्ड की तरफ से आई है। अभी तक इस टाइप की कोई स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आई। और देखें अगर सबसे ऑथेंटिक किस्म की कोई वेबसाइट और कोई है क्रिकेट की न्यूज से रिलेटेड जो कि बाकी आप जिन पर भरोसा कर सकते हैं, तो वो है क्रिकइन्फो ESPN। मैं यकीन करें, मैं ज्यादातर ESPN को फॉलो करता हूँ। ESPN अगर ऐसी कोई बात होती ना, ESPN में झट से आपको बताया था, क्योंकि जब न्यूज इतनी कोई ऑन एयर भी नहीं हुई थी, इतना पता भी नहीं लगा था लोगों को कि अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को फारग कर दिया गया। उसके अलावा गैरी क्रिस्टन वगैरह ने रिपोर्ट जमा कराई हैं, ये हमारे मीडिया में भी नहीं आया था, वहां पे आ चुका वहां पहले ESPN पे। तो मुझे लगता है कि हमें भी इस खबर की ऑथेंटिक खबर आने की वेट करना चाहिए, और हमें किसी पे भी फिलहाल कान नहीं धरने चाहिए। देखते हैं अभी, लेट्स सी। लेकिन अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर अपनी पूरी की पूरी होस्टिंग छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी पूरी होस्टिंग छोड़ देनी चाहिए, यूएई होस्ट कर ले और पाकिस्तान फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेले। मैं कहता हूं अगर हमारी क्रिकेट ने मरना ही है, अगर आहिस्ता आहिस्ता मारने से अच्छा है एक दफा फिर मारी जाए, ये क्रिकेट फारग ही हो जाए फिर एक दफा। हमारे पास खुशियों के लिए एंड पे सिर्फ एक क्रिकेट ही ले दे के बची है। हमारी कंट्री में महंगाई, इन्फ्लेशन रेट इस कदर ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं, लोगों का बेचारों का जीना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। लेकिन हमारे पास एक खुशी के लिए क्रिकेट ही रह गई थी। हमारी हॉकी तबाह हो गई, हमारे सारे अदर स्पोर्ट्स तबाह हो गए, बास्केटबॉल हमारी तबाह हो गई, सब कुछ हमारा तबाह हो गया, सब कुछ। हमारे ओलंपिक्स तबाह हो गए। पहले हमारी टीम बहुत चाहती थी, अब हमारे पास हमारी जो है वो 5 से 6 ओलंपिक्स में बंदे जा रहे होते हैं। उधर इंडिया का 150-200 बंदों की टीम जा रही होती है ओलंपिक्स खेलने। तो हमारे ओलंपिक्स ही खराब हो, यानी कि हमारी हर चीज, हमारा एक तरफ से हर स्पोर्ट्स जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ एक क्रिकेट है, सिर्फ एक क्रिकेट है। अगर वो क्रिकेट भी ऐसी रहनी है तो फिर मैं कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं है, फिर फारग ही करा लें इस क्रिकेट को भी। तो मुझे लगता है पीसीबी को जो है 100% प्रॉपरली फाइट करनी चाहिए अपने राइट्स के लिए। ये हमारा राइट है, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करना हमारा राइट है, और हम राइटफुल है, हम अपनी इस वक्त हक पे हैं। तो अगर नहीं होता ऐसा, तो मेरा ख्याल है फिर श्रीलंका पाकिस्तान की जगह खेल ले, और कोई मैं समझता हूँ कि और भी मसला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखें अफसुर्दा सा लग रहा हूँ मैं, और अफसुर्दा होना भी चाहिए। ऐसी खबरें जो है ना वो दिल तोड़ती हैं, लेकिन अभी भी मैं पुरउम्मीद हूँ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को जरूर होस्ट करेगा, और इंडिया भी पाकिस्तान जरूर आएगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है। मैं उन पागलों में से एक पागल हूँ जिसको ऐसा फील होता है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। मैं उन पागलों में से एक पागल हूँ, और आई एम प्राउडली सेइंग इट। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।